अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुशामदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट इंक्रीज़ यूअर सैलरी। आप अपनी तनख्वाह कैसे बढ़वा सकते हैं। आइए इस पर तफसीलन बात करते हैं कि आप अपनी तनख्वाह कैसे बढ़वा सकते हैं। अगर आप एज ए हेल्पर काम कर रहे हैं या कहीं आपको जॉब मिली है तो आप एज ए हेल्पर अपनी सैलरी कैसे बढ़वा सकते हैं, या अगर आप एज ए कारीगर या एज ए ऑपरेटर कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप फिर अपनी तनख्वाह कैसे बढ़वा सकते हैं। इस पे तफसीलन बात करते हैं। अगर आप एज ए हेल्पर काम कर रहे हैं तो इसमें आप अगर सख्त मेहनत से काम करेंगे, दिल लगी से दिल जोई से काम करेंगे तो आप काम सीख जाएंगे, बड़ी आसानी से काम सीख सकते हैं। जबकि अगर आप पाकिस्तान में जैसे काम सीखते हैं तो वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ आप काम ही सीख के किसी दुकान पे या किसी भी वर्कशॉप में आप काम सीखते हैं तो वहाँ आपको सिर्फ काम ही सिखाया जाता है। तो जब आप अच्छा खासा काम करने लग जाते हैं तो आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं डेली या हफ्तावार या मंथली, तो उस्ताद जो होता है वो आपको देने लग जाता है। जबकि यहाँ अगर आप काम सीखेंगे तो आपको काम सीखने के साथ साथ हेल्पर की सैलरी भी मिलेगी। ये आप पे डिपेंड करता है, आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही कोई काम करते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रीशियन का हेल्पर है या प्लम्बर का हेल्पर है या वेल्डर का हेल्पर है तो वो जॉब करता है लेकिन वो पैसे तो साथ साथ कमाता है। अगर वो चाहे तो काम भी सीख सकता है। अगर वो काम सीख जाता है तो उसके बाद अगर हेल्पर था तो उसकी 60 रिंगट बेसिक थी या 70 थी, तो जब वो काम सीख चुका है, मुकम्मल कारीगर बन गया है, तो उसकी 120 से 130 रिंगट उसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। अगर वो फुल कारीगर तो नहीं बना है लेकिन दरमियाना आधा हेल्पर और आधा कारीगर काम कर रहा है, जिसको यानी कि सेमी स्किल भी कह देते हैं, तो उसको यानी कि 90 से 100 रिंगट उसको भी बेसिक मिल जाएगी। जबकि 70 रिंगट और 100 रिंगट में कितना फ़र्क है। अगर आप आधे कारीगर हैं और आधे हेल्पर हैं तो आपको 90 से 100 रिंगट बेसिक मिलेगी। फुल कारीगर को 120 से 130 रिंगट बेसिक सैलरी मिलती है। तो इस तरीके से आप एज ए हेल्पर मेहनत करके काम सीख जाएं और आपकी सैलरी बड़ी आसानी से बढ़ सकती है। और अगर आप एज ए कारीगर काम कर रहे हैं, एज ए ऑपरेटर काम कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी सैलरी इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि जिस कंपनी में या जिस किसी ठेकेदार या सप्लायर या किसी भी वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं, यानी कि कोई भी काम है, तो आप दिलचस्पी से काम कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अपना काम समझ के कीजिए। जब आप किसी चीज़ को अपना काम समझते हैं उस काम को, तो आपकी तवज्जो और आपकी मेहनत और लगन का मयार बढ़ जाता है। जब ऑनर आपको देखेगा या आपका बॉस या ठेकेदार जब देखेगा कि आप बड़ी दिल लगी से काम कर रहे हैं, आप काम को सिर्फ टाइम पूरा करने के लिए या पैसे कमाने के घर से नहीं देख रहे, काम को अपना काम समझ के कर रहे हैं, और आप काम को इस तरीके से कर रहे हैं कि इसको नुकसान ना हो, जल्दी से काम ख़त्म हो और अच्छे तरीके से काम ख़त्म हो, इसमें कोई नुक्स और फॉल्ट भी ना नज़र आए, तो जब वो आपकी इस मयार को, आपकी सोच को, आपकी मेहनत को देखेगा तो वो आपसे कायल होगा। और जब आप काफ़ी दिनों से उसको ये कायल करने पे, यानी कि कायल करने में कामयाब हो गए, तो फिर आप उससे रिक्वेस्ट करके भी सैलरी बढ़ा सकते हैं कि मुझे इतनी सैलरी में बारे नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। तो उस तरीके से भी आप बढ़वा सकते हैं, वरना कुछ दिनों के बाद वो खुद भी आपको आपकी सैलरी बढ़ाने की ऑफ़र कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी सैलरी बढ़वा सकते हैं, या आप किसी और जगह पे इससे ज़्यादा सैलरी पे काम मिलने की ऑफ़र उसको बता सकते हैं। अगर आपका बॉस आपके काम को पसंद करता है, वो समझता है कि आप अपना काम समझ के बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, हार्ड वर्किंग और दिल लगी से काम कर रहे हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई फ़लाँ जगह पे मुझे, यहाँ पे तो 120 रिंगट है, तो फ़लाँ जगह पे मुझे 150 रिंगट बेसिक मिल रही है, 140 रिंगट। कोई इस तरीके से बात कीजिए कि जो मिलती भी हो, इतनी लंबी नहीं छोड़नी कि कहीं के आप कहें कि फ़लाँ जगह मुझे 200 रिंगट बेसिक मिल रही है, तो यहाँ तो 200 रिंगट किसी कारीगर की सैलरी है ही नहीं मलेशिया में बेसिक। तो इतनी को मिलती जुलती बात, अगर 120 की बजाय 135 या 40 आप बताएंगे कि मुझे इतनी सैलरी एज ए कारीगर मिल रही है, तो वो भी मानेगा, तो वो भी आपको ऑफर करेगा कि भाई वो 135 या 40 आप फलां जगह क्यों जा रहे हैं मेरा काम छोड़ के। ठीक है, मैं आपको 135 रिंगट बेसिक देता हूँ 8 घंटे की, या मुझसे 140 रिंगट बेसिक ले लो, आप फलां जगह पे नहीं जाओ। तो इस तरीके से आप अपना काम यानी कि अच्छे तरीके से उसको कायल करके अपने बॉस को, तो अपनी सैलरी को बढ़वा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।